हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे शिफ्ट थर्ड एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में जो आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस आते हैं। शिफ्ट थर्ड आपकी थी 25 सितंबर की, उसे आपका डिस्कस किया जाएगा आज। 26 सितंबर के जो तीनों शिफ्ट हैं वो आपकी अवेलेबल हैं एंड 25 सितंबर की भी शिफ्ट फर्स्ट एंड सेकंड आपकी अवेलेबल है। तो आप पूरी प्लेलिस्ट ही देख लीजिएगा। आपको ये PYQ सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि PYQs आपके रिपीट हो जाते हैं। सिंपल। ओके, सो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर विदाउट एनी टाइम वेस्ट। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल से जुड़ जाइए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एजुकेशन रिलेटेड क्लासेस के लिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए। ठीक है। पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ संगीत नाटक एकेडमी इज एट कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द संगीत नाटक एकेडमी इज एट। अगर आप सभी एसएससी के फेज एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो ये सेशन, ये क्लास आपकी उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। आप देख लीजिएगा। कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई, मुंबई में से न्यू दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगीत नाटक एकेडमी आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ reaction that is typically found when a material that is required for the reaction to proceed, such as a surface or a catalyst, is saturated by the reactant is called a dash order reaction. यहाँ पर आपको fill in the blanks दिया है। dash order reaction, first, second, zero, third. So these reactions are commonly seen in catalytic process. This is called zero order reaction. ठीक है, पर ज़ीरो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आपको दिए 4 ऑप्शन, बताना है आप सभी को। ढूंढ के आपके लिए बहुत मुश्किल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा। अभी और आपकी जो शिफ्ट्स बची हैं वो आपके डिस्कस होंगी, आपको उनके भी सॉल्यूशन बताए जाएंगे। तो डेफिनेटली क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। सेविंग एज वेल एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर इंजेक्शंस टू द सर्कुलर फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्चर ऑब्जर्व्ड डेंसली स्ट्रेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर सराउंडिंग द न्यूक्लियस। आपको बताना है रिसर्चर का नाम। आपको ये फिगर दिया गया है, इसे देखते हुए आपको कुछ याद आ रहा होगा एंड फिर उसका जो फिजिशियन का नाम है, साइंटिस्ट का, वो बताना है आपको। कैमिलियो गोल्गी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, रिसर्चर हैं जिन्होंने ये डेंसली स्ट्रेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर सराउंडिंग न्यूक्लियस इसे ऑब्जर्व किया था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है टू गेन कंट्रोल ओवर कन्नौज द त्रिपाठी स्ट्रगल वॉज फॉट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। बहुत बार यह क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, रिपीट होता है, ध्यान से पढ़ लीजिए। ओके, करेक्ट होगा प्रतिहार्स, राष्ट्रकूटास, पालास। ओके, नेक्स्ट है इंडिया फिनिश्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इन ओवरऑल मेडल्स टैली ऑफ एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022।
थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी फोर्थ। ठीक है, इंडिया फिनिश्ड इन द फोर्थ पोजीशन इन द ओवरऑल मेडल्स टैली। अगला है क्वेश्चन है कि इन द सदर्न रेंजेस ऑफ विच hills is Masin Ram which received the highest rainfall in the world located? हिल का नाम आपको बताना है। सो करेक्ट हो जाएगा खासी हिल्स। मासिन राम इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ खासी हिल एंड इट इज़ इन इंडियाज स्टेट मेघालय। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट the state shall in a particular direct its policy towards securing that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good. So यहाँ पर आपका कौन सा आर्टिकल होगा ये आपको बताना है। सभी आर्टिकल्स को अगर देखें तो सबसे पहले हमें मिलता है आर्टिकल 39A। इट डायरेक्ट्स दैट द स्टेट ऑफ इंश्योर दैट सिटीजन्स men women equally have the right to adequate means of livelihood. Option number third, article 39C, it aims to ensure that the operation of economic system does not result in the constitution of wealth and means of production to common detriment. अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 39D, it mandates that there is equal pay for equal work for both men and women. ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड 39B। आर्टिकल 39B ये हमारा DPSP है। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स द सोशलिस्ट फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली फोकस ऑन सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, राइट। DPSP मैंशनड इन पार्ट भी आपसे पूछा जाता है, पार्ट 4 फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि खुदाई खिदमतगार्स अ नॉन वायलेंट मूवमेंट अमंग द पठान्स वॉज स्टार्टेड बाय। करेक्ट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ़ार खान, थर्ड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है What action was taken by government to celebrate achievement of green revolution in agriculture? So released a stamp of wheat revolution, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन पुष्यमित्र सुंग वॉज अ डिवोटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड? लॉर्ड रामा, शिवा, कृष्ण, इंद्र। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? सो पुष्यमित्र सुंग वॉज अ फाउंडर ऑफ फर्स्ट रूलर ऑफ द सुंग एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया एंड ही वॉज अ डिवोटी ऑफ शिवजी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है द टर्म ब्लू लाइन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? चारों ऑप्शन में से कौन सा बताना है, ब्लू लाइन किस गेम से एसोसिएटेड है? तो जैसा कि आपने देखा गेम्स की टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक गेम के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप याद कर लो। आइस हॉकी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट
gave the government enormous power to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial or 2 years. Without trials for 2 years. Rowlatt Act 1919 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. The Rowlatt Act was passed by the British government in India in March 1919. Next है, where was the first successful textile mill established in India? मुंबई करेक्ट हो जाएगा. 1854 में इस्टेब्लिश हुई थी इन मुंबई. ठीक है. नेक्स्ट है, which award was started by the government of Madhya Pradesh in 1980 to the exponent of Hindustani classical music? क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट होगा तानसेन सम्मान. तानसेन सम्मान. अगला है, which of the following gases plays an important role in welding titanium, aluminium, stainless steel and magnesium? फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन या फिर क्लोरीन? सो आर्गन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा और आर्गन आपकी एक इनर्ट गैस है. ओके. नेक्स्ट है, विच कोल इज लो ग्रेड ब्राउन एंड सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट? सो मेटल एंड नॉन मेटल का एक डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा. ओके. सो यहाँ पर लिग्नाइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. लिग्नाइट. नेक्स्ट है, विच एसिड इज़ यूज्ड as souring agent added to vinegar, pickle, vegetable and sauces as raw material for seasoning? साइट्रिक, एसिटिक, टार्ट्रिक या फिर फॉर्मिक? सो एसिटिक एसिड यहाँ पर करेक्ट होगा and acetic acid is a primary component of vinegar. Next है, question है, which of the following constitutional amendment act led to formation of the goods and service tax council? very very important question है ये आपका. 101st constitutional amendment act which was passed by Indian Parliament in August 2016. ठीक है. सो 2016 में पास हुआ था एंड सो वेरी इंपॉर्टेंट है. सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये आपका पास हुआ था अगस्त 2016 में बाय द इंडियन पार्लियामेंट एंड ये इफ़ेक्ट में आया था 1 जुलाई 2017 को. तो 2 डिफरेंट क्वेश्चन है आपसे ये पूछे जा सकते हैं. पास हुआ था 2016 में एंड इफेक्ट में आया था जीएसटी 2017 में. ओके. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन. अगला है, होला मोहल्ला इज़ अ फेस्टिवल एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन बिलीफ? होला मोहल्ला इज़ अ फेस्टिवल एसोसिएटेड विथ सिखिज्म. फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट है, इन नवंबर 2021 गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड नवंबर 15th एज अ जनजातीय गौरव दिवस. इट हैपन्स टू बी अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर? जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा के जो बर्थ एनिवर्सरी है उस पर आपका ये सेलिब्रेट होना डिक्लेयर किया गया था. ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल म्यूजिक एंड डांस फॉर्म वॉज अर्जुन सिंह धुर्वे कन्फर्ड विथ तुलसी सम्मान? सो यहाँ पर बैगा आपका करेक्ट हो जाएगा. थर्ड ऑप्शन. अगला है, हाउ मैनी एथलीट्स वर सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द 1924 पेरिस समर ओलंपिक? सो इंडिया सेंट अ टीम ऑफ 8 एथलीट्स.
ठीक है, टू रिप्रेजेंट कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ द टारगेट ग्रुप अप्रोच। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, स्कीम बताना है कि टारगेट ग्रुप अप्रोच से टारगेट ग्रुप अप्रोच का पार्ट है। तो MFDA मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, इन विच ईयर वॉज उजाला योजना लॉन्च्ड। उजाला योजना लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट इन 2015। सो 2015 आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड इस स्कीम के द्वारा प्रमोट किया गया था LED बल्ब को टू सभी घरों में, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। सो यहाँ पर फिनिश हो जाते हैं आपके ये 25 सितंबर शिफ्ट थर्ड के SSC CGL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से आप 2-3 बार पढ़ लें एंड इनके नोट्स बना लें। बार बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको इनसे हेल्प मिलेगी। एंड जो भी टॉपिक्स आपसे पूछे गए हैं, इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे भी आप मेहनत कर लें तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत मदद मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के साथ। ओके, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।